जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स में जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपका सेट थ्योरी चल रहा था। और जो है जान ही रहे हैं, इस समय जो है समर वेकेशन का समय चल रहा है और चुनाव था 1 जून को। उसमें जो है हम भी जो है आउट ऑफ सिटी हो गए, यानी कि जो है गांव चले गए, जिसकी वजह से आपका जो है वीडियो जो है बीच में ब्रेक हो गया। थोड़ी सी जो है ये समर वेकेशन में जो है आपको सभी जो है छुट्टियों में इधर उधर जो है बिखर जाते हैं। वही काम मेरे साथ भी हो गया कि जो है छुट्टियों के समय मैंने गांव चले गए, जिससे कि आपके पास कंटिन्यू वीडियो नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाँ, अब जो है हम लोग रेगुलर हो जाए, जितने जो हाँ और प्रीवियस वीडियो जो आपका पहले वाला है उसको देख लेंगे। उसमें जो है हम लोग बात किए थे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये सारे जो है हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके थे। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो होगा सेट का, जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह का वीडियो पड़ा होगा। उसमें सभी सीक्वेंस से अगर देखते हुए आप आए होंगे तब इस वीडियो को देखिएगा। ये एक्सरसाइज आपका 1.5 है, ठीक है। तो आइए जो हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज 1.5 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये जो पेयर ऑफ सेट दिया है, पहला जो है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। एक्स बराबर दिया है 1, 3, 5 और वाई बराबर दिया है 1, 2 और 3, यानी 1, 2, 3। और कह रहा है कि इसका यूनियन बताइए। यूनियन समझ आए थे आपको? यूनियन जो है आपको इस तरह का ये सिंबल होता है, यही आपका यूनियन का सिंबल है। यानी कि जो है इन दोनों को, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला देना है, यही आपका यूनियन बन जाएगा। तो तुरंत इसका यूनियन तो आप बता सकते हैं, माइक्रो सेकंड के अंदर बता दोगे कि हाँ सर इसका यूनियन क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखें इसका यूनियन कैसे निकालेंगे। यानी कि जो है आपके इन दोनों सेट को क्या करिए, मिला दीजिए। तो जब इन दोनों सेट को मिलाएंगे एक्स यूनियन वाई जो होगा, अब दोनों को मिला दो, यानी कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट एक्स और वाई के, यानी कि जो हो जाएगा 1, ये फिर हो जाएगा आपका 3 और क्या हो जाएगा आपका 2 भी है, तो इसमें 2 भी रहेगा। ये जो है हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और आपका 5 हो गया। यही आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। यानी कि आपका ये x था, ये y था, इन दोनों को हमने यूनियन कराया तो आपका आ गया 1, 2, 3, 5। यही आपका जो है x यूनियन y है। यही क्या है आपका x यूनियन y। हमने दोनों सेट को जो है मिला दिया। देखिएगा यहाँ 3 इस सेट में भी है, इस सेट में, तो 2 बार नहीं लिखेंगे। कोई भी आपका सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करता है, यानी कि एक ही सिंगल बार ही लिखा जाता है। यानी कि यहाँ 3, 3 2 बार मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, 1 मिल गया यहाँ पर। यहाँ 3 था, इसमें भी 3 था, 3 भी हो गया। यहाँ 2 था, इसमें नहीं था तभी भी 2 आ गया। दोनों को मिलाना है और उसके बाद से यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं था, 5 हो गया। यही जो है आपका x यूनियन y कहलाएगा, यानी दोनों सेट के एलिमेंट को हमने मिला करके लिख दिया। इसी तरीके से जो है आप इसका भी बता सकते हैं। a बराबर a e i o u और b बराबर a b c दिया है और कह रहा है a यूनियन b बताइए, तो इसका भी निकाल सकते हैं। ऊपर का हटाते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया। सब में यूनियन ही बताना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। जितने भी यहाँ सेट दिए हैं सबका यूनियन करना है, यानी कि आपका ए यूनियन बी या चाहे एक्स यूनियन वाई जो दिया है उसको आपको बताना है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस सेकंड वाले का ए बराबर दिया है और बी बराबर यहाँ दिया, इसका यूनियन पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दो। तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद से आपका सी हो जाएगा, उसके बाद से आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और यू हो जाएगा। यही जो है आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। देखो ए यहाँ था, यहाँ था, हमने मिला दिया, ए हो गया, उसके बाद से बी भी था, उसके बाद से सी भी था, उसके बाद से आई भी था, यू आई ओ यू, आई ओ यू। इस तरीके से ये आपका बन करके तैयार हो गया ए यूनियन बी। तो हमने ए यूनियन बी भी निकाल दिया। अब आइए ये थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड में देखिएगा ये जो है आपको बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जो सेट को 2 फॉर्म में लिखा जाता है, एक रोस्टर और एक बिल्डर। तो ये तो सब रोस्टर में था, कामा लगा लगा करके था। ये बिल्डर में आपको लिखा है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है। इसको जो है इस दोनों सेट को आपका यूनियन बताना है। ध्यान से देखें इसका यूनियन क्या आएगा। एक्स में क्या कह रहा है, एक्स में वे सारे नेचुरल नंबर हैं
कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बता दो ए में कौन कौन आएगा। 3 का मल्टीपल 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद से आपका 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे इसमें नंबर आएंगे। 3 का मल्टीपल अब कहाँ तक आएगा कौन जान रहा है। जो है 3 का, ये ना कारण सर 3 का मल्टीपल 3 यहाँ पर 30, 30 से तक जो है आपका जो है 10 से आएंगे, नहीं बहुत ज्यादा आएंगे इसके मल्टीपल। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, उसके बाद से जो है 21 हो जाएगा। इस तरह से एंड सो ऑन जो है 3 का मल्टीपल मैंने 3 के टेबल आने वाले जो है टेबल आप ऐसे लिख देंगे, जहां तक लिखना है लिखते जाओ। 3 के जो 3 से 3 का मल्टीपल हमने लिख दिया। उसके बाद से जो है अगला कहा है बी वाले में x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, और 6 से कम नेचुरल नंबर चाहिए। तो बी में बता दो क्या आएगा 6 से कम नेचुरल नंबर। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन होगा, एक होगा, 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यही तो इसके नेचुरल नंबर आएंगे। कहा लेस देन 6, 6 से कम बोला है। अब इन दोनों को मिला दो, अब तो मिलाना आसान हो गया। अब इसको जो है हमने मिला सकते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देख लीजिए। तो ये आएगा आपका x सच दैट, ऐसे लिख रहे हैं इसको, या तो हम लोग बिल्डर फॉर्म में जब यहाँ दिया था तो बिल्डर फॉर्म में ही इसका आंसर बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू जो होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, और जो है आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 3 यहाँ पर चला जाएगा मल्टीपल में, 5 होगा, r o r x इज मल्टीपल ऑफ 3, और वह 3 का मल्टीपल वाला होगा। यानी कि उसमें 1 2 5, 1 2 5 भी रहेंगे, ओ आर लगाए, ओ आर x इज मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के सारे मल्टीपल वही किस में आएंगे, ए यूनियन बी में। क्योंकि जब ये दोनों का यूनियन कराओगे तो उसमें 1 2 5 भी रहेगा, और 3 का मल्टीपल यहाँ 3 भी है, और इसमें भी 3 6 9 12 वो भी तो रहेंगे। तो अब हम 3 6 9 12 15 ऐसे न लिख करके उसको सीधे लिख दिए रोस्टर फॉर्म में, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वह 3 का जो है आपका मल्टीपल होगा। इस तरीके से करके हम लोग जो है ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ये आपका जो है ए यूनियन बी बन करके तैयार हो गया। आगे चलते हैं, अगला जो है प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो था आपका सेकंड, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों को जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये जो है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर, उसमें आ जाएगा कितना, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद से जो है आपका 3 तो उसमें चला जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और उसके बाद से 3 के मल्टीपल सब लिख दीजिए, 3 6 9 12, उसके बाद से आपका जो है 15 एंड सो ऑन। इस 3 का मल्टीपल सारा हो जाएगा, और ये जो नंबर थे 1 2 5 और सारा 3 के मल्टीपल लिख दो। ये सब के सब क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन बी कहलाएगा। लेकिन इसका मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट आंसर जो ये होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 5 r x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। आगे देखें अगला प्रॉब्लम, ये बहुत आपका सस्ता प्रॉब्लम दिया है। क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है 1 से 6 के बीच में है। तो ए में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1 से तो ज्यादा रहना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए, उसके बाद से 3 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 6। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ बोला है x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से तो ज्यादा है, लेकिन 6 या 6 के बराबर, 6 या 6 से कम रहना चाहिए। तो देखो 1 से ज्यादा, x की वैल्यू बता रहा है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। और x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, सब नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर जानते हो, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। तो ये हमने सेट ए बना दिया। बी में देखो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 6 से ज्यादा हो और 10 से कम हो। तो बी में कौन कौन एलिमेंट आएगा, जल्दी से बताइए भैया। तो बी में आएगा आपका 7 आएगा, 8 आएगा, और आपका 9 आएगा, 7 8 और
9, ये हो गया। अब इन्हीं दोनों का यूनियन कराना है, तब यूनियन करा दो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन आ जाएंगे, हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद से जो है आपका 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। इतने सारे नंबर आएंगे ए यूनियन बी में। ये दोनों पहले रोस्टर में था, बिल्डर में था, तो इसको हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को मिलाना आसान हो गया, इन दोनों को मिला दो। अब जो है आपके बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा, अब इसी का रोस्टर फॉर्म लिखा होगा। तो ध्यान से देखो, इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसका आंसर आप मैच कराओगे, ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए एंड, और क्या होना चाहिए, एंड एक्स की जो वैल्यू होना चाहिए 1 से ज़्यादा और 10 से कम। देखो ध्यान से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सब के सब एक्स नेचुरल नंबर होगा, लेकिन बाउंडेशन है कि वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 1 से ज़्यादा और 10 से कम। तो 1 से ज़्यादा 10 से कम में आ नहीं जाएंगे सब, आपका 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ जाएंगे। तो ये बन गया ए यूनियन बी, हमने दोनों को मिला दिया। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में यही आंसर दिया होगा, क्योंकि जो है आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम में बुक में आपका यही आंसर दिया है, क्योंकि जो आपका सेट दिया है वो बिल्डर में है, तो आपका आंसर भी बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म हो गया, ए यूनियन बी निकालना था, दोनों को मिलाना था, मिला दिया, ये हो गया। अगला देखें प्रॉब्लम, आपका लास्ट प्रॉब्लम इसका, इसमें आपसे कहा है, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5। ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 5 है, इन दोनों का यूनियन कराना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जो है 5 का मतलब उसके अंदर बिल्कुल भिखारी है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये तो इम्पटी सेट है, बस आपका ए ही बचेगा, यानी कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यही इसका ए यूनियन बी हो गया। तो हमने जो है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट था, पांचों बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आज एक्सरसाइज को ये खत्म ही कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिलेशन फंक्शन पर पहुंचेंगे। अगला देखिएगा, आपके सामने जो है अगला प्रॉब्लम है, ए बराबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारी प्रॉब्लम चल रहे हैं। 1 पॉइंट जो है आपका 5 है। ये देखिएगा, आई एम सॉरी, यहाँ एक्सरसाइज 1.5 नहीं 1.4 है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 1.4 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, हमने 1.5 लिखा था। ये ध्यान से देखेंगे, जो है अगला जो है प्रॉब्लम आपका क्या कर रहा है, ये जो है 1.4 है, ध्यान दीजिएगा। आप 1.5 में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.4 है। आगे क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड प्रॉब्लम में आपसे बोला है ए इज इक्वल टू, ये बहुत ही आपके सस्ते प्रॉब्लम है, इसको हम कराना नहीं चाहते, लेकिन कुछ जो है कैंडिडेट हैं जिनको इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी दिक्कत होने लगती है, उनका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है। तो ये बराबर दिया है ए बी बराबर दिया है ए बी सी, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है आपका, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो है बी का सबसेट है कि नहीं है, ये आपको बताना है। फिर आपका कहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, फिर बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी को मिलाना है। तो ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम को, तो ए और बी को मिला, तो ये पहले देख लो कि क्या कह रहा है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है, क्या यह सबसेट है, तो ए में ए बी है, बी में है तो ए बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे सोल्यूशन में, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ
सेट ए इज मेंबर ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के मेंबर हैं, हेंस या दैट इज, इसी को दैट इज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि जो है आपका ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो जो है आपका सबसेट है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है। देखो ए बी है, ये सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कहा है कि ए और बी को मिला दो, तो मिलाना तो बहुत सस्ता है। ए और बी को मिलाओ, तो सारे एलिमेंट को मिलाओगे क्या मिलेगा? ए बी और सी। यही आपका प्रॉब्लम हो गया। यूनियन भी निकाल दिया और पूछा था इज, लगा था इज मतलब क्या ए जो है बी का सबसेट है? तो हाँ, ए बी का सबसेट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। थर्ड में क्या आ रहा है आपका, इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता आपका थर्ड प्रॉब्लम भी है। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड प्रॉब्लम आपका क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट द ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। ध्यान से देखें, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है। ए जो है बी का जो है वह आपका प्रॉपर सबसेट है, यानी ए जो है ए का सारा एलिमेंट बी में है। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं, उस जो देख लीजिएगा, तभी जो है आप इसको समझ पाएंगे सबसेट क्या होता है और आपका प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो यहाँ जो है ये आपका सबसेट का सिंबल दिया है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट जो है बी में है। सबसेट में जो है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही अंतर होता है कि जब यहाँ पर ऐसे लिख देगा तो वह आपका सबसेट बन जाएगा, और यही जब हटा देगा तो उसको पढ़ा जाता है आपका प्रॉपर सबसेट। यानी कि जो है आपका जो है ए का सारा एलिमेंट बी में है, चलो ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा जो प्रोसेस ये माना जाता है कि उसको आप एग्जाम्पल से सॉल्व कर लो। एक अपने आइडिया में एक जो है आप एक एग्जाम्पल टेक कर लो। लेट ए बराबर मान लो कितना, 1 2 3। हमने ए बराबर एक सेट माना 1 2 3, और ऐसा जो है अब बी मानना है, एक बी अपने मन से मान लो। बी बराबर मान लीजिए जो है आपने ले लिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसा बी सपोज किया जाता है, सपोज करेंगे कि जो ए का जो है सुपर सेट हो, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट बोला है ना। तो देखो ए का सारा एलिमेंट बी में तो है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि ए का सारा बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, यानी ए बी का सबसेट है। तो चलो अब निकाल दो जो है आपका ए यूनियन बी कितना हो रहा है। ए यूनियन बी ध्यान से देखो क्या होगा, इन दोनों सेट के एलिमेंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो मिलाओगे तो क्या मिलेगा, 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। और ये 1 2 3 4 5 को इतने के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो सेट बी है। 1 2 3 4 5 को क्या कह सकते हैं, सेट बी कह सकते हैं, यानी कि ये जो हो गया आपका बी, यानी कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई वह क्या आ गया, तो बी हो गया। यही आपका आंसर है। आया समझ में? तो कभी भी जो आपका जो सुपर सेट होता है ना, वही यूनियन का रिजल्ट देता है। जैसे हमने यहाँ पर तो आप समझ गए, अपने एग्जांपल लेकर हमने समझा दिया। अरे भैया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेट बी है ना, तो यही ना बी है, इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। इसी तरीके से आपको जनरल कोई भी सेट देगा, जैसे यहाँ ध्यान से समझें, सी अगर का देगा कि जो है आपका बी जो है वह सबसेट है आपका डी का, यानी बी का सारा एलिमेंट डी में है, तब कहेगा कि जो है आपका जो है बी यूनियन डी बताओ। तो यह जो बड़ा सेट है, यूनियन का मतलब तो दोनों का मिलाना,
तो जो सबसे बड़ा है जो बी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मिलाओगे तो वो डी ही तो मिलेगा, तो यानी यहाँ जो है आपका डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि कौन सुपर सेट है, कौन बड़ा सेट है, वही यूनियन में आ जाता है, वही यूनियन का रिजल्ट बनाता है, वही यूनियन का रिजल्ट बनाता है। लेकिन वही इंटरसेक्शन दिया रहता तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला रिजल्ट आता। अगर यहाँ कहता कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो यहाँ बड़ा वाला ना होकर के छोटा वाला रिजल्ट होता। लेकिन यहाँ तो यूनियन पूछा है, तो आपका सुपर सेट वाला ही रिजल्ट हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल से यहाँ समझाने का प्रयास भी कर दिया तुमको। तो आई होप जो है आप इस प्रॉब्लम से समझ गए होंगे। अगला जो है प्रॉब्लम ध्यान से देखें। 4 हो गया। 5th नंबर आप चले 4th नंबर देख लें। 4th नंबर जो है अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 4th नंबर जो है आप खुद से कर ले जाएंगे। ध्यान से देख लो। 4th नंबर जो है सारा सेट दिया है। 4th नंबर जो है आपका जो है 4th प्रॉब्लम ध्यान से देखें। ए बराबर लिखा है, ए बराबर लिखा है कितना 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। बी बराबर लिखा है 4 5 6, बी बराबर है 3 4 5 और 6, और सी बराबर लिखा है 5 6 7 8, सी बराबर लिखा है 5 6 7 और 8, और डी बराबर भी लिखा है, डी बराबर आपका लिखा है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। ये जो है आपको सेट लिखा है, सारा सेट आपको सामने हमने लिख दिया है। ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ए यूनियन बी बताओ, यानी दोनों सेट के ए और बी के एलिमेंट को मिला देना है। ए यूनियन बी निकल जाएगा पहला। ए यूनियन सी पूछ रहा है, यानी ए और सी वाले को मिला देना है। फिर से कह रहा है आपका जो है बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, इस तरह सारा यूनियन करना है, कर ले जाओगे। ये ऐसे प्रॉब्लम जो है आप जो है उड़ा देंगे, माइक्रो सेकंड के अंदर जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। यार यूनियन करना है, सीधे सीधे मिलन करा दो सबका। पांचवा थोड़ा बता देते हैं। इसमें 3 गो सेट एक के साथ दिया है। ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है, तो ध्यान से देखें। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों सेट के एलिमेंट को मिलाना है। तो तीनों सेट के एलिमेंट को मिलाओ भैया। 1 2 3 4 तो हो जाएगा 1 2 3 4। बी वाले में कितना है 3 4 तो हो गया, 5 6 5 और 6 हो गया। और सी का है, सी वाला में कितना है 5 6 7 8, तो 5 6 तो हो ही चुका है, 7 8 बस केवल, यानी कि जो है आपका 7 और 8, यही आपका जो है ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। यानी तीनों को हमने मिला दिया, ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो इस तरीके से आपका तीनों एलिमेंट, तीनों जो है सेट का जो कॉम्बिनेशन कराया, और ये आपके सामने आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरीके से हमने निकाल, इस तरह से और भी इसका जो पार्ट दिया है आप उसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हो आप जो है प्रॉब्लम नंबर जो है आपका जो है 4th हो जाएगा। अगला जो है प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका इंटरसेक्शन पूछा है। 5 में जो है आपसे इंटरसेक्शन पूछा है। कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट एबव, यानी कि जो आपके पहला प्रॉब्लम था उसी में जो है आपसे इंटरसेक्शन पूछ दिया है। यानी कि जो अभी हम लिखे थे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, जिसमें x बराबर जो है 1 3 5 दिया था, y बराबर 1 2 3 दिया है, उसी आपके प्रॉब्लम फर्स्ट में ही आपसे क्या पूछा है इंटरसेक्शन पूछ दिया है। 1 2 इसके सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी खुद से आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पर जो है आपसे इंटरसेक्शन निकालना है। 5 नंबर प्रॉब्लम है। पहला जो है इसमें इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। x बराबर आप वही जो है फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया था, जिसका यूनियन हम लोग निकाले थे, पांचों पार्ट दिया था ना, उसका यूनियन निकाले, उसी में सबका इंटरसेक्शन पूछा है। तो x बराबर क्या लिखा था पहला पार्ट में 1 3 और 5,
और आपका y बराबर क्या लिखा था, y बराबर 1 2 3, 1 2 और 3, तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3 है, तो यही इसका आंसर होगी। इसी तरीके से आपका सेकेंड वाला कर लेंगे, ए बी सी में ए बराबर लिखा है ए ई आई ओ यू, बी बराबर लिखा है ए बी सी, तो उन दोनों में जो है आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए होगा। दूसरा पार्ट इसका देखें, ए बराबर लिखा है ए ई आई ओ यू और बी बराबर लिखा है ए बी सी, और कहा है इसका इंटरसेक्शन बताओ, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन हो, तो ए और बी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल ए ही तो दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तो इस तरीके से सारा जो है आप उसका जो है देख लेंगे। तीसरा में कह रहा है कि x इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल 3, और आपका जो है b बराबर x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3 5, तो दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन कौन आएगा, खाली एगो 3 आएगा। इस तरीके से आप इंटरसेक्शन भी आप निकाल ले जाएंगे। छठवां इंटर बता दे रहे हैं, इसका पांचवा पार्ट जो दिया था, पांचवा पार्ट में दिया था a बराबर 1 2 3, 1 2 और 3, और b बराबर दिया था 5। ध्यान से देखें इसका, a बराबर 1 2 3, b बराबर 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो यह तो इम्पटी है, इसके पास तो जो है कुछ है ही नहीं है, ये तो भिखारी है। इसमें 1 2 3 है, तो b वाले में तो 1 2 3 होगा नहीं, लेकिन a वाले में जो है भिखारी वाला तो होगा, a के पास कुछ नहीं है, b के पास कुछ नहीं है, तो जो है आपका इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि जो है आपका 1 2 3 में जो है आपका 5 हो सकता है, लेकिन जो है आपका b के साथ कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ जो है आपका जो छोटा सेट होता है वही इंटरसेक्शन में आता है, तो a और b में सबसे छोटा कौन है, तो आपका b है, तो b वाला क्या है 5, तो a इंटरसेक्शन b कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर जो होगा 5 हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b। इस तरीके से आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया। जो है प्रॉब्लम नंबर जो है अब 6 की तरफ बढ़ेंगे, तो 6 में जो है आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो है 6 प्रॉब्लम जो है आप जो है हम लोग नेक्स्ट जो है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और आप अगर खुद से सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लेंगे। सब में यूनियन इंटरसेक्शन यही निकालना है 6 वाला प्रॉब्लम में, ठीक है। इसके साथ जो है आपका आगे जो है 2-3 प्रॉब्लम और दिया है, तब तक के लिए जो है आप इतना सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अब आपका जो है सेट से रिलेटेड मात्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बचा है, आपका कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं और आपका डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इन दोनों के बारे में अगर हम बता देंगे तो जो है आपका सेट थ्योरी जो है आपका यानी पहला चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से जो है समाप्त हो जाएगा, और जो है आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ले जाएंगे, यानी सारे प्रॉब्लम जो है नीट एंड क्लीन जो है आपका जो सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से 2 वीडियो बनाने के बाद से सेट थ्योरी, सेट से रिलेटेड 2 वीडियो और बनेगा आपका, उसमें ये खत्म हो जाएंगे सेट। उसके बाद से आ जाएंगे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पर, यानी रिलेशन एंड फंक्शन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 11th में भी ये पढ़ना है और आपका 12th में पढ़ना है, यानी ये 12th में भी मिलेगा। सेट भले मिले या ना मिले, लेकिन जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस मिलता है आपको जो है आपका क्लास 12th में, तो वो जो है आपका वीडियो हम उसके जो है अभी उसमें जो है आपका 1-2 दिन बाद आएंगे वीडियो लेकर के। लेकिन ये जो सेट से रिलेटेड कल जो है हम इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।